भाभी घर नहीं थी और जब तक शीला भाभी लौट के आई तब तक तो मखनियां उतार के फोड़ के और सब बराबर कर दी। लेकिन निकलने वाले थे सोई शीला भाभी आ गई, सबको छोड़ दिया, कन्हैया की भुजा को पकड़ लिया और कहा आज तुझे मैं लेके जाऊंगी। तेरी मैया यशोदा कहती है मेरे घर 9 लाख गैया हैं, इतना माखन होता है, मेरा बेटा क्यों खाएगा माखन, आज मैं तुझे लेके चलती हूँ। अब कन्हैया डराने लगे, बोले शीला भाभी आज के बाद जिंदगी में नहीं आएंगे, एक बार छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगी, आज तो हम किसी कीमत पे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज लेके चलते हैं यशोदा के पास। और कैसे कहते हैं कन्हैया के सुन ले गोकुल की गुजरिया और मत ना लिभाए उधर उधर। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जैसे ही गोपी ने ये शब्द सुने तो कहा बोलो, इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हैया। इतनी सुन के गोपी बोली सुन ले कृष्ण कन्हैया। क्षमा कर दो, आज के बाद हम उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुझे छोड़ तो सकती नहीं और बड़ी गुस्सा में जा रहे हैं। सो कन्हैया की भुजा को पकड़े, सामने तो उनके पति आ रहे थे, बड़ी बड़ी मूछने वाले, खूब खूब बड़ी मूछे। और एक बात आपको बता भैया लोग, ये बात तुम्हारी इनकी नहीं है, जिस इंसान के चेहरे पर मूछ नहीं है उसकी जिस संसार में कोई पूछ नहीं है। जिसके चेहरे पर मूछ नहीं है जगत में कोई से पूछने ही वाला नहीं है। एक ट्रेन में एक स्त्री जा रही थी और वहां पे एक लड़का बैठा गैर मूछ दाढ़ी थी, तो उसके पास एक लड़का बैठ गया, उसकी मूछ नहीं थी, तो बल लेडीज ने चेहरा नहीं ढका, उस लेडी ने चेहरा ही नहीं ढका। और वो लड़का जो सोचे से जाने ना पहचाने ना, जो तो ऐसी बैठी है क्योंकि बाकी चेहरे पे मूछ ही नहीं आती,
और तब तक एक डोकर आएगा मूछ वाला और वहीं आए के बैठ गो। जो उसने दूसरा इंसान मूछ वाला देखा सिवान फट चेहरा ढक लो। तो वो लड़का ने कही एक बात बताओ, चेहरा तुम्हारे रिश्तेदार हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर तुमने इनको देखे चेहरा क्यों ढक लिया? हमने इसलिए ढक लिया कि तुम्हारे चेहरे पे का मूछ है, तुम्हारे चेहरे मूछ तो है नहीं, और जिसके चेहरे पे मूछ ना हो तुम्हें तो पता कि ना गिनती आ जाती है ना। तो जब तक मूछ नहीं है तब तक संसार में पूछ नहीं है। मूछ तो होनी चाहिए। अरे शर्म लग रही है कि बड़ी बड़ी कैसे रखे तो जीरो कटिंग करा जीरो रखो, लेकिन होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंद परीक्षित, बड़ी बड़ी मूछ लेके आ रहे। तो कन्हैया ने कहा कही देखो गुजरिया एक काम कर दो। कौन सो? मेरे हाथ में बहुत दर्द है रे, और तू जवाई कलाई पकड़ छोड़ के हमारी दूसरी कलाई पकड़ लो। दूसरी कलाई अब कैसे क्या कहते हैं कि मान ले बात मेरी गोकुल की जवाब दिया हमें छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही रास्ता में वो आए और उन्होंने अपनी कलाई छुड़ाने के बजाय और साथ के उनके पति को हाथ थमा दिया, इतना लंबो घूंघट मारे से चलती चली गई। उन्होंने कुछ गौर नहीं करी और मैया के दरवाजे पे जाके कहती है मैया, अरे ओ मैया। उन्होंने कहा क्या है? बड़ी तेज चिल्ला रही है। अरे बाहर निकल के देखो क्या है। ये देखो हम किसको लाला पकड़ के लाए हैं। आज तुम्हारे लाला ने मेरे दादे परदादे की धरी हुई मखनिया को फोड़ा है, जो हम न जाने कितनी बरसों से निशानी रखे थे। अब ये सोदा बड़ी परेशान,
यशोदा जा से परेशान कि जे हमारे लाला की बात कर रही है और अपो पति पकड़े ठाड़ी है। उन्होंने कहा क्या बात है, देखो जो अभी तुम्हें ना दिखाई दे रहा जो तुम्हारा लाला लेके आए। उन्होंने कहा मैया ने हंस के कहा और आली घूंघट टाल देख जरा मुख मोड़ के है ये किसका लाल, एक बार ये तो देख ले किसका बेटा है। और जो बिन्ने घूंघट हटाओ सो गजब है। और सादिक कहते कोनी मारे के तुम मुंदू हते से संग चले आए, अरे तुम्हें जनाए पता आती हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ चले आए। अब कन्हैया मैया के पास अब क्या कहती है शीला, मैया मैया हमें क्षमा कर दो मैया, हम किसकी कसम खा के कहे मैं तेरे ही लाला को पकड़ के लाई थी, लेकिन जो झूठ बोलना तो तेरे पेट में ही सीख के आयो है, इसे झूठ बोलना तो तेरे पेट में ही सीख लिया इसने। मैया मैं इसे ही पकड़ के लाई, न जाने से कहाँ हाथ छुड़ा के चला गया। तो वहां से चली आई, लेकिन गोपियों को भी चैन नहीं पड़ता था कन्हैया के बगैर। मैया ने सोचा जरूर इसने कुछ काम बिगाड़ा है तभी ये गोपी आई है। तो मैया को गोपी लेकर के बैठी थी आंगन में। तो मैया कन्हैया ने सोचा कि लाओ हम मैया की परीक्षा ले लें। कुछ लोग न जाने घर से जग के आते हैं, नीचे का कर लेते हैं, नींद आती है समझ में ही नहीं आ रहा क्या बात है। घर से तो जग के सो के ही आते हैं सभी लोग, फिर क्या बात है। मुझे लगता है यहाँ करके नींद सताती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं मैया की परीक्षा लूं तो क्या बोले कन्हैया, मैया तो पूत प्यारो या दूध प्यारो। मैया बोली लाला पूत दुनिया प्यारे होता है, दूध के ने प्यारे होता है। तो कन्हैया ने कही ठीक है, सो परीक्षा ली। योग माया से जितना भी मक्खन रखा था और दूध जो उठ रहा था गर्म हो रहा था सभी को फैला दिया, उफना दिया। और जो दूध फंदबाओ देखो सोई कन्हैया फेंको मैया गई दूध संभालने के लिए। कन्हैया ने बोली हाँ देखो ये बेटे और माँ का प्यार है। सो गुस्सा में थे, एक छोटा सा डंडा था और सब मखनियों को फोड़ दिया, बड़ी बड़ी पुरानी मखनियां रखी थी। अब मैया को आ गई गुस्सा, कन्हैया के पीछे भागी कि आज इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। कन्हैया के पीछे भागी मेरे श्रोतागण बंधु जी, लेकिन कन्हैया ने पकड़ाई नहीं दी थी। अब वो कन्हैया सोचने लगे कि माँ परेशान है, तो कन्हैया अपने आप आ गए। और अपने आप आ गए तो ओखल देखिए, अपने ओखल जो पहले माता है उसमें धान या कुछ खड़े होकर के कूटा करती थी, उस ओखल से कन्हैया को बांध दिया मैया ने। उस ओखल से जब कन्हैया को बांधा तो कन्हैया ने अपने शरीर को फुला लिया। अब सारे मोहल्ला में से रष्टी खष्टी कर ली, लेकिन कन्हैया के कमर में नहीं आ रही है।